मेरे पिल्लू नहीं रोते। अभी देखो मम्मा आएगी तो फिर क्या कहेगी? हाँ, कि उनका पिल्लू इतना रोता है? शांत हो जाओ पिल्लू, प्लीज प्लीज, कोई सुन लेगा। पिल्लू प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ हाँ। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। उसने उसने किक किया ना? हाँ, मैंने गाना गाया और उसने किक किया। लगता है बहुत स्पेशल राब्ता होने वाला है इस बेबी का मेरे साथ। हाँ 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 हाँ। ओए आयशा, आयशा। नहीं नहीं। आ, आई देखो ना, पिल्लू कब से रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। पिल्लू? हाँ तो ये पिल्लू ही तो है, छोटू सा। लाओ। दूध पिएगा? बेचारा, अभी तो इसे माँ का दूध नसीब होना चाहिए था। ये ऐसे कोठे से लाया हुआ गाय का दूध नहीं। क्या है अभी? पिल्लू कह रहा है कि जब पिल्लू की मम्मा वापस आ जाएगी ना, तब पिल्लू बहुत सारा दूध पिएगा, है ना पिल्लू? तो पिल्लू कह रहा है कि आप टेंशन मत लो। हाँ, ये तो शांत हो गया। लोगे तुम? हाँ। एक मिनट। मौसी के पास आएगा पिल्लू? ये क्या है? जब नवजात बच्चा पहली बार घर आता है ना, तो उसे शहद चटाते हैं। आई, ये सोने के कंगन, ये खरीदने का टाइम कब मिला आपको? बहुत सालों पहले लेके आई थी। सोचा था जब हमारा बच्चा होगा तब मैं और अतुल इसे पहनाएंगे। तो मैं हूं ना आपका बच्चा। मैंने भले ही तुम्हारी कोख से जन्म ना लिया हो, पर हूं तो मैं आप ही की बेटी ना। आई, अब थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। मैं बस थोड़ी देर में आ जाती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है आई, बहुत जल्द मेरे सिर पे हाथ घुमा के तुम मुझे अपनी बेटी जरूर मानोगी। अब और ज्यादा दिन इस रिश्ते से मुंह नहीं मोड़ पाओगी तुम। सुबह तो हो चुकी है,
मल्हार जी ने संपदा को जरूर ढूंढ लिया होगा। कॉल करती हूँ एक बार। कल्याणी, हेलो। मल्हार जी, वो मैं पूछ रही थी कि वो किडनैपिंग वाले केस का क्या हुआ? वो लड़की मिली क्या? कल्याणी, तुम अपनी शादी वाले दिन सुबह सुबह उठ के क्या कर रही हो? और तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों उस किडनैपिंग केस में? तुम पूछ रहे हो तो बता देता हूँ, वो लड़की अभी तक मिली नहीं है। क्या? वो लड़की अभी तक नहीं मिली? वो मल्हार जी, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी वो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शादी वाले दिन अपनी शादी पे ध्यान देना चाहिए ना। I'm sorry मल्हार जी, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मेरे दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही है। इसी बात का डर लग रहा है कि कहीं उस लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तुम रो क्यों रही हो? ऐसे केस यहाँ पे होते रहते हैं, तुम्हें ऐसी चीजों में दिल नहीं लगाना चाहिए। आज तुम्हारी शादी है ना, रोती हुई दुल्हन अच्छी लगेगी क्या? सर, वो जीप मिल गई है जिसका नंबर उस लड़की ने फोन पे बताया था। कल्याणी में रखता हूँ, शायद मेरी टीम ने उस लड़की को ट्रेस कर लिया। क्या एड्रेस दिया है? ये देखिए सर। सीधा लीजिए, सीधा। सुना ना तुमने? पापा ने मम्मा को ढूंढ लिया है। अब बहुत जल्द तुम्हारे मम्मी पापा दोनों तुम्हारे साथ होंगे। और अथर्व सराखों के पीछे। अरे ये रही जीप, रोको रोको रोको। और तुमने टिकट्स तो ले ली है ना? ये रहे हमारे मुंबई के टिकट्स। हम जीप ले जा नहीं सकते। अगर हम जीप लेकर गए तो पुलिस हमारे पीछे आ जाएगी। हाँ, कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। चलो चलो। ठीक है। एक काम करो, आसपास जितने भी घर हैं सबकी तलाशी लो। जी। सुनो ना अथर, मैं एक बार मल्हार को फोन करके बता दूं कि मैं औरंगाबाद के लिए निकल चुकी हूँ। अगर गलती से भी उन्होंने मुंबई कॉल कर दिया ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं मुंबई गई ही नहीं थी। हेलो। मैं 4 दिन के लिए मुंबई क्या चली गई? आप तो मुझे भूल ही गए। तुम्हें भूल जाऊं इतनी मेरी जरूरत? वो क्या है ना, कल गोंधल का कार्यक्रम चालू था तो फोन करना भूल गया। तुम ये बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी मैं आज वापस आ रही हूँ। स्टेशन के लिए निकल गई हूँ। थोड़ी देर लगेगी, ट्रेन लेट है। अकेली हो क्या तुम? अकेली? संपदा, देखो, एक तो तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, ऊपर से तुम अकेली संभाल लेके निकल पड़ी। संध्या मौसी को बुला होता, कम से कम ट्रेन तक तो छोड़ देती। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। आप ऐसी बातें करते रहेंगे ना तो लोग आपको चोरू का गुलाम कहते रहेंगे। चोरू का गुलाम तो मैं हूँ ही संपदा। अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ, अपने आने वाले बच्चे से बात करने का बहुत दिल कर रहा है। सुनिए ना, मैं आपको पहुँच के कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। चलो ठीक है। चल। कल्याणी को घर के अंदर ले आती हूँ। कुछ ही देर में घर के सारे लोग जाग जाएंगे। अगर किसी ने कल्याणी को घर के पीछे बच्चे के साथ देख लिया तो आफत आ जाएगी। वर्षा किसकी गाय है? माई पता नहीं, सवेरे सवेरे वाले के घर से अंदर आ गई थी और हाउस साहब ने देख लिया और कहा कि गाय का घर में आना शुभ होता है, इसलिए पकड़ के रखने को कहा है और वो चारा लाने गई है। इसका मतलब आउट साहब घर के पीछे गई होगी जहाँ सूखी घास है।
कहीं वो कल्याणी को बच्ची के साथ न देख ले।